डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, हमें पानी की ज़रूरत होती है अपनी अदर बाकी जो डेली की एक्टिविटीज़ है जैसे कि वॉशिंग धोना, कुकिंग मीन्स खाना पकाना, बाथिंग नहाना। वाटर इज़ इन फैक्ट इसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ वाटर। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के स्रोत। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम 3 सोर्सेज नेमली रेन, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो वाटर है हमें 3 स्रोतों से मिलते हैं। एक तो बारिश से जो पानी आता है वो, और जो सरफेस वाटर है यानी कि जो सतह पर पानी जम जाता है वो, और अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी होता है वो। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो रेन है वो मुख्य स्रोत है पानी का धरती पर। एंड रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। और जो रेन वाटर है वो शुद्ध फॉर्म होती है प्राकृतिक पानी की। इफ़ देयर इज़ नो रेन द अर्थ विल गो ड्राई। अगर बारिश नहीं होती है तो धरती सूखी पड़ जाती है। ऑल रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स विल बी विदाउट वाटर। ठीक है। अगर बारिश नहीं आएगी तो रिवर्स में नदी, लेक, झरने, टैंक्स और जो पॉन्ड्स हैं और स्ट्रीम वगैरह हैं वो बिना पानी के रह जाएंगी। दिस इज सरफेस वाटर। इसको सरफेस वाटर बोलते हैं। थ्रू द अर्थ सरफेस इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर। नॉट ऑल ओवर वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। जो हमारी पूरी धरती है वो पानी से कवर रहती है और सभी पानी हमारे पीने के लिए सूटेबल नहीं होता। और इरिगेशन में सिंचाई करने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशियंस बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस। यहाँ पर बहुत सारा पानी है सी समुद्रों में, सागरों में, लेकिन सभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। सी वाटर कंटेन डिजॉल्व साल्ट एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो साल्ट नमक को कंटेन करता है जो कि पीने के लिए सुटेबल नहीं होती। मूविंग वाटर लाइक इन रिवर्स में बी क्वाइट क्लीन। जो बहता हुआ पानी होता है जैसे नदियों में, वो थोड़ा बहुत साफ रहता है। वाटर दैट इज स्टिल लाइक इन पॉन्ड्स, लेक्स इज यूजुअली डर्टी। जो वाटर स्थिर रहता है जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, वो आमतौर पर गंदा होता है। टू मेक रिवर वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड एंड क्लीन। जो रिवर का पानी होता है उसको सुटेबल बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए हमें उसको फ़िल्टर करना पड़ता है और क्लीन करना पड़ता है। दिस वाटर दैन इज़ सुटेबल टू आवर होम्स थ्रू टेप्स। और जो पानी है हमारे घरों तक पहुंचता है टेप्स के ज़रिए। पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट फॉल ऑन द ग्राउंड सिंक्स इनटू इट। जो रेन वाटर का एक हिस्सा होता है जो कि धरती पर गिरता है वो कुछ नीचे चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। दिस वाटर इज़ ड्रॉन थ्रू वेल। ये वाटर है ये खींचा जाता है वेल यानी कि कुओं के ज़रिए, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप के ज़रिए। अंडरग्राउंड वाटर इज़ मोस्टली क्लीन। अंडरग्राउंड वाटर होता है वो आमतौर पर साफ़ रहता है एंड सेफ़ टू ड्रिंक, और पीने के लिए भी सेफ, सुरक्षित रहता है। दिस इज़ बिकॉज इट गेट फिल्टर एज इट पासिस थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड एंड सॉइल ऑफ द ग्राउंड। क्योंकि ये जो पानी होता है, ये जो मिट्टी होती है उसके बहुत सारे लेयर से पास होता है और फिर उसके बाद धरती के नीचे तक पहुंचता है। इट में हाउएवर कंटेन सम मिनरल्स। और ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स को कंटेन करती है। अब है वाटर पॉल्यूशन। रिवर वाटर एज इट्स सोर्स इज यूजुअली क्लीन। जो रिवर वाटर होता है जो कि पानी का स्रोत होता है आमतौर पर साफ रहता है। हाउएवर एज द river moves to the plains its water become dirty as it's mixed with the dirt and dust of towns and cities. जो रिवर वाटर है वो कभी कभी गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें क्या मिक्स हो जाते हैं, डर्ट यानी कि गंदगी मिक्स हो जाती है, डस्ट मिक्स हो जाता है शहरों का और नगरों का। पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ आर डम्प्ड इनटू रिवर। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं फैक्ट्रीज से और सीवेज यानी कि जो कूड़ा वगैरह होता है, गंदा पानी होता है शहरों का, नगरों का, वो रिवर्स में डंप हो जाता है।
पीपल वॉश क्लॉथ, जो लोग हैं वो कपड़े धोते हैं। क्लीन देयर यूटेंसिल्स, अपने बर्तन धोते हैं। एंड बाथ इन दीज रिवर्स, और इन नदियों में नहाते हैं। इवन एनिमल आर बाथ इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं वो भी नदियों में और पॉन्ड्स में नहाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल वेस्टेज फ्रॉम फार्मलैंड एंटर रिवर पॉन्ड स्ट्रीम्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो एनिमल वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वो फार्मलैंड से एंटर रिवर्स पॉन्ड एंड स्ट्रीम, वो कहाँ एंटर करते हैं? रिवर्स में, नदियों में, झरनों में और पॉन्ड्स में एंटर करते हैं। थ्रू द वाटर गेट डर्टी, दस द वाटर गेट डर्टी एंड पॉल्यूटेड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो गंदा हो जाता है और पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, इसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस नीड्स टू बी क्लीन बिफोर इट बिकम सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और फॉर कुकिंग पर्पसेस। जो वाटर होता है, यानी कि वाटर की ज़रूरत होती है साफ़ होने के लिए, यानी कि हमें कोई भी पानी हम पीते हैं, ठीक है, और कुकिंग पर्पसेस यानी कि खाना बनाने के उद्देश्य के लिए अगर हम किसी पानी को यूज़ करते हैं तो वो पानी साफ़ होना चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर हैज़ जर्म्स इन इट, जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उसमें जर्म्स होते हैं। इफ़ वी ड्रिंक दिस वाटर वी कैन गेट डिजीज लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया। अगर हम गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, यानी कि जिस पानी में जर्म्स होता है हम उस पानी को पीते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, एट्सेट्रा। बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज बॉइल्स, सॉर्स एंड अदर स्किन डिजीज। अगर हम गंदे पानी में नहाते हैं, ठीक है, तो हमें ये जो बाकी स्किन की डिजीज़ हैं और ये बाकी सॉर्स वगैरह जो डिजीज़ हैं वो कॉज कर सकती है और हमारी स्किन को बुरी तरह से इन्फेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पीने का पानी। एट होम टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग वी यूजली बॉयल द वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। हम घर पर पानी को सेफ कैसे बना सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए? हम उसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे 15 मिनट्स के लिए। दिस किल्स द जर्म्स इन द वाटर, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर प्योरीफायर एंड फिल्टर्स विच फिल्टर द वाटर एंड आल्सो किल्स द जर्म्स इन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। हम वाटर प्योरीफायर का यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करती है, पानी को शुद्ध बनाती है, पीने के लायक बनाती है और उसमें से जितनी भी जर्म्स हैं उनको पूरी तरह से किल कर देती है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। इन सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर दैट कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स इज़ फर्स्ट फिल्टर्ड इन बिग वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स। जो नगरों और शहरों में पानी आता है वो किससे आता है? लेक से आता है, नदियों से आता है और लेक से आता है। उसको पहले क्या किया जाता है? फ़िल्टर किया जाता है बड़े बड़े वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट के द्वारा, फिर उसके बाद हमारे घरों में भेजा जाता है। द वाटर इज़ दैन ट्रीटेड विद क्लोराइन गैस और ब्लीचिंग पाउडर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है क्लोराइन गैस से, ब्लीचिंग पाउडर से, ताकि वो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल रहे। वी गेट प्योरीफाइड वाटर फ्रॉम आवर टेप्स, हमें शुद्ध पानी मिलता है अपने टेप से। प्योरीफाइड वाटर दैट गेट नीड्स टू बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। जो साफ़ पानी होता है हमको उन्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। वी मस्ट स्टोर वाटर इन क्लीन वेजल्स और बॉटल्स विद अ प्रॉपर कवर और लिड। हमको पानी स्टोर करके रखना चाहिए एक साफ़ बर्तन में, साफ़ बोतल में, और उस पर एक प्रॉपर कवर होना चाहिए। वी मस्ट यूज़ क्लीन हैंड्स एंड अ क्लीन कंटेनर टू टेक आउट वाटर फ्रॉम वेसल। हमें साफ़ हाथों का और साफ़ बर्तन का यूज़ करना चाहिए उस पानी को लेने के लिए। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, जो पानी होता है बहुत ज़्यादा, पानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सो वी मस्ट नेवर वेस्ट इट, तो हमें इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स होता है। एंड वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली, और हमें इसका बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। वी कैन डू सो बाय क्लोजिंग टैप्स सून आफ्टर यूज़, हमें
ऐसा करना चाहिए। ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब अपने जो टेप्स हैं उनको बंद कर लें, ठीक है। यूज़ करने के बाद, पानी को यूज़ करने के बाद अपने जो टेप्स हैं उनको बंद कर लें। गेटिंग लीकिंग टेप्स रिपेयर इमिडिएटली, जो टेप्स जो है लीक हो गए हैं उनको अच्छे से तुरंत रिपेयर करवा लें। रीयूजिंग वाटर, हम फिर से पानी को यूज़ करके, यानी कि जो पानी बच गया है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। वेयर एवर वी कैन एंड स्टॉप वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, और हम क्या कर सकते हैं, पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉपिंग वाटर फ्रॉम गेट पॉल्यूटेड, कि जो पानी है उसको प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, ठीक है, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको लेसन समझ में आया होगा।